वेल अच्छा जी, आज हम लोग बात करेंगे हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस, उनका ट्रांसपोर्ट किस तरह से बॉडी में हो रहा होता है। एंड वील टॉक अबाउट हाउ ऑक्सीजन is released from the RBCs and into the tissues or the cells, and then we'll see how does the blood takes up carbon dioxide from the cells। ठीक है, तो हम पूरा ये फिनोमेना भी समझेंगे किस तरह से ऑक्सीजन सेल्स तक जाती है और किस तरह सेल्स से जो गंदी कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस ब्लड में एंटर करती है। अच्छा जी, हमें पता है कि हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका जो पिवटल रोल है, सबसे अहम जो रोल है वो क्या है, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास गैस एक्सचेंज और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन बेसिस है, जो फाउंडेशन है, वो बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड करना हमारे सेल्स को। दैट्स बेसिकली what our cardiovascular system, which is your circulatory system, and your gas exchange system are primarily concerned with। हमारे पास हमें पता है कि ऑक्सीजन ब्लड में आरबीसीज के साथ बाइंड होती है। वो भी किस तरह से कि आरबीसीज के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, आई जस्ट शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ व्हाइल, हम तब अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से वो बाइंडिंग होती है। बट हमारे पास आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उससे बाइंड करके ऑक्सीजन बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पास एक टेम्परेरीली फॉर्म्ड मॉलिक्यूल होता है जहां पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, अभी आप ये टर्मिनोलॉजी बहुत सुनोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर क्या है जी? पार्शियल प्रेशर इज सिंपली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस। कितनी गैस, कितनी मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ऑक्सीजन जहां पर ज्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि बिटवीन लंग्स एंड टिश्यू सेल्स किस रीजन में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो आप ऑटोमेटिकली मुझे बोलोगे कि हमारे पास लंग्स में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। व्हाई? बिकॉज लंग्स आर रिसीविंग इनहेल्ड एयर, तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज द हाईएस्ट। तो हमारे पास जिन रीजन में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन रिवर्सिबली कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, अब हमारे पास जब हाई ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में या हाई रीजन ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो उन रीजन्स का क्या, जहां पर ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे रेस्पिरेटिंग टिश्यूज, हमारे जो भी टिश्यूज हैं या सेल्स हैं जो रिस्पायर कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन उस रीजन में ऑक्सीजन की जो अमाउंट होगी, ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कम होगी। तो ऐसे रीजन्स में जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक अपार्ट कर जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन ट्रैवल कर जाएगी, डिफ्यूज कर जाएगी इनटू द सेल्स व्हिच रिक्वायर दैट ऑक्सीजन। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज बेसिकली a reversible molecule. Oxygen and hemoglobin can combine to form oxyhemoglobin, and oxyhemoglobin can break up into hemoglobin and oxygen, vice versa। जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, जहां पर ऑक्सीजन कम होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टू रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, ये है समरी कि ये होता है जहां ज्यादा ऑक्सीजन होगी वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा आरबीसीज में, और जहां पर कम ऑक्सीजन होगी, ऐसे रीजन पर जहां पर ऑक्सीजन रिलीज करने की जरूरत है, वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट कर ऑक्सीजन बना देगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। अब ये हो किस तरह से रहा है ये पूरा फिनोमेना, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, क्विकली लेट्स जस्ट रीड दिस स्लाइड। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड दो तरीके से हो रही होती है। मेजरली ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 95 to 97% transport of oxygen in our body is in the form of oxyhemoglobin. 3 to 5% oxygen is transported across the body as dissolved oxygen। हमारा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे ब्लड के दो कॉम्पोजिशन, एक दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा हमारे पास मेजर कॉम्पोनेंट होता है, वो 55% ऑफ द ब्लड बना रहा होता है। तो हमारे पास प्लाज्मा को भी हम जब डाइसेक्ट करते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि प्लाज्मा मेनली वाटर है। तो प्लाज्मा हमारे पास, प्लाज्मा में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है 3 to 5%, लेकिन ये बहुत कम मिकदार है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज अ नॉन पोलर गैस। Oxygen is not a highly soluble gas, because oxygen is not highly soluble.
दैट्स व्हाई बहुत रेयरली और बहुत कम चांसेस है ऑक्सीजन के टू बी डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड देन ट्रैवल थ्रू द बॉडी। अच्छा जी, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन का क्या मतलब है? किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सिस्टम में अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड कर दें, ऑक्सीजन एटम को ऐड कर दें, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन सिंपली इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सिस्टम, और ऑब्वियसली हमारे पास ऑक्सीजन वहीं पर ऐड होगी जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो हमारे पास ऑक्सीजनेशन कहाँ पर हो रही होती है? ब्लड की ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो रही होती है इन आवर लंग्स। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। अच्छा जी, अब हम ये जल्दी से अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपके सामने मैंने दिखाया है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। दिस इज हाउ अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल लुक्स लाइक। लेट्स अंडरस्टैंड हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है और ये बाइंडिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा होता है। इफ यू कुड नोटिस, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। 1 2 3 4। Can you appreciate that we have 4 different polypeptide chains which are joining together, linking together to form this complete hemoglobin molecule? Is that observable? ग्रेट। अच्छा जी, हमारे पास बेसिकली हीमोग्लोबिन में होती 4 चेन्स हैं, लेकिन वो 4 चेन्स कुछ इस रेशियो में होती हैं। वी हैव 2 अल्फा चेन्स एंड वी हैव 2 बीटा चेन्स। ठीक है जी, अल्फा चेन है, बीटा चेन है, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, टोटलिंग अप टू 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, नाउ इफ यू ऑब्जर्व, हर चेन के बीच में आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बुलाते हैं हीम ग्रुप। Every polypeptide chain have a heme group at its in its chain। ठीक है, हर polypeptide chain of a hemoglobin molecule के सेंटर में हीम सेंटर में होना जरूरी नहीं है, लेकिन बस पॉलीपेप्टाइड चेन में हमें अंडरस्टैंड करना है कि हीम ग्रुप होता है। उस हीम ग्रुप के सेंटर में हमारे पास होता है आयरन प्रेजेंट। ठीक है, हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो हीम ग्रुप के आयरन से जाकर कंबाइन होती है। इफ आई आस्क यू दैट देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, आपके फौरन जहन में स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन से 3 चीजें आनी चाहिए। हीमोग्लोबिन हैज 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स। ठीक है, इन टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। एक तो ये बात आनी चाहिए, हर पॉलीपेप्टाइड चेन के पास एक हीम ग्रुप है। और तीसरी बात ये कि हर हीम ग्रुप के बीच में एक आयरन का एटम या आयन लगा हुआ है। ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 बीटा 2 अल्फा, एवरी चेन हैज अ हीम ग्रुप एंड हर हीम ग्रुप के सेंटर में आयरन का मॉलिक्यूल है, दैट आयरन का एटम है। दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर यू। नाउ इफ आई आस्क यू, मैंने आपसे कहा कि हर हीम ग्रुप पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन कर सकता है? वेरी गुड। तो हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। 1 hemoglobin molecule combining with 4 oxygen molecules to form oxyhemoglobin, this is your equation। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि ये हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। oxyhemoglobin, let me write, this is your oxyhemoglobin। ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारे पास लंग्स में हो रहा होता है, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में कहाँ पे ब्रेकअप कर रहा होता है? इन आवर रेस्पायरिंग टिश्यूज। सो द फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द लंग्स एंड द बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द टिश्यूज। ठीक है, अच्छा, पार्शियल प्रेशर हमने समझ लिया है। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हम जो परसेंटेज सैचुरेशन, वैसे तो बहुत ब्रॉड टर्म है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इसके डिफरेंट मतलब होते हैं, बट अभी हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, हम हीमोग्लोबिन के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो हीमोग्लोबिन की हम परसेंटेज सैचुरेशन की बात करते हैं। हमारे पास अभी आपने मुझे बताया कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो एट अ टाइम उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है टू कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वो 4 है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक वक्त में उसकी जो टोटल कैपेसिटी है दैट इज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, राइट? सो अगर एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एक वक्त में कैरी कर रहा है, तो कैन आई से इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड? इज इट अ करेक्ट टर्मिनोलॉजी? ओके, वेरी गुड।
नाउ मूविंग फर्दर, अगर मैं कहूँ दैट उसमें टू मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं हीमोग्लोबिन में, तो आई कैन से उसकी 50% सैचुरेशन है। क्यों? क्योंकि अभी आधी अमाउंट उसमें प्रेजेंट है to carry oxygens, right? So percentage saturation is the degree to which the hemoglobin in the blood is combined with oxygen, calculate as a percentage of the maximum amount with which it can bind. एक वक्त में वो fully saturated है, हाफ सैचुरेटेड है या पार्शियली सैचुरेटेड है, ये उसकी परसेंटेज सैचुरेशन है। एक वक्त में कितनी ऑक्सीजन वो कैरी कर रहा है, उसकी परसेंटेज इन कंपैरिजन टू द इंटायर कैपेसिटी और द इंटायर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉज हैं। हाउ ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन। अच्छा जी, हमारे पास होता क्या है that we have four different polypeptide chains, and each four different polypeptide chains, we have four polypeptide chains, right? Two alpha and two beta. हर polypeptide chain में क्या present है? हीम ग्रुप। इस हीम ग्रुप से ऑक्सीजन आकर अटैच होगा, करेक्ट? नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जब फर्स्ट ऑक्सीजन एटम ऐड होता है इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, तो फर्स्ट अटैचमेंट पे हमारे पास जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा कंफर्मेशनल चेंज आता है। कंफर्मेशनल चेंज का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप कभी कोई ट्रांजैक्शन करते हो या आप रिक्वेस्ट करते हो किसी जगह पे कि आपने अपना पासवर्ड फॉरगेट कर दिया, तो वो आपको एक कंफर्मेशनल ईमेल भेजता है कि इज इट यू हु इज ट्राइंग टू चेंज द पासवर्ड और इज इट यू हु इज ट्राइंग टू डू दिस ट्रांजैक्शन, ऐसी कंफर्मेशन आती है। आती है। उसी तरह से उस एनालॉजी को सामने रखते हुए हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब ये होता है कि कोई चीज आकर एक साइट से अटैच हुई, उस अटैचमेंट ने कंफर्म कर दिया कि चेंज होना है। तो मेरे पास जब पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर मेरे पहले हीम ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन से अटैच होता है, तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक कंफर्मेशनल चेंज लाता है इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आता है। द क्वेश्चन इज व्हाई। कोई भी चीज बगैर रीजन की तो हो नहीं रही होती। अच्छा, होता यह है कि जब हमारे पास फर्स्ट ऑक्सीजन आकर अटैच करता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, तो जो कन्फर्मेशनल चेंज आता है वो इसलिए आता है कि बाकी जो रिमेनिंग तीन ऑक्सीजन हैं जिनको यहाँ पर आकर अटैच होना है, उनके लिए आसान हो जाता है और फीजिबल हो जाता है बाइंडिंग। तो जब फर्स्ट ऑक्सीजन आकर अटैच होती है तो ये कन्फर्मेशनल चेंज लाती है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, शेप थोड़ी सी चेंज होती है। उस चेंज ऑफ शेप से फायदा किसे होता है? इनकमिंग थ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, उनके लिए आसान हो जाता है, क्विकर हो जाता है अटैचमेंट का प्रोसेस। ठीक है, सो hemoglobin changes its shape, conformational change, when the first oxygen molecule binds to the first heme group. अच्छा, हमारे पास इस फिनोमिना को, जब हमारे पास पहला ऑक्सीजन आकर पहले हीम ग्रुप से अटैच हो रहा है जिसकी वजह से एक कंफर्मेशनल चेंज आ रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, उस फिनोमिना का क्या नाम है? एलोस्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, एलोस्टेरिक जो वर्ड आपने शायद पहले भी कहीं सुना हो, पढ़ा हो पिछले किसी चैप्टर में। कैन यू रिकॉल एलोस्टेरिक आपने कहाँ सुना हुआ है? हम उससे भी लिंक कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, आपने एंजाइम्स में दो साइड सुनी होंगी, एक्टिव साइड एंड एलोस्टेरिक साइड। डू यू रिकॉल दैट? तो हमारे पास होता क्या है, कंपैरेटिव इनहिबिटर जो होता है वो एक्टिव साइड से बाइंड करता है, नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर जाता है और कहाँ बाइंड करता है? एलोस्टेरिक साइड पर। जब वो एलोस्टेरिक साइड पर नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर बाइंड करता है तो हमारे पास एक्टिव साइड की शेप चेंज हो जाती है। एक्टिव साइड की शेप चेंज होती है तो हमारे पास बिल्कुल एलोस्टेरिक का मतलब ये होता है चेंज ऑफ शेप, करेक्ट? तो वही जो वहां पर एनालॉजी थी ना एंजाइम से, वही एनालॉजी आप यहाँ पर इमेजिन करो कि ऑक्सीजन का पहला मॉलिक्यूल आकर जब भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो वो एक चेंज ऑफ शेप करवा देता है उस मॉलिक्यूल की। उसको हम क्या बुलाते हैं? एलोस्टेरिक इफेक्ट। व्हाट इज एलोस्टेरिक इफेक्ट? व्हेन द शेप और द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस। ठीक है, अब इस चेंज ऑफ शेप से क्या फायदा हो रहा है? This change in shape of the hemoglobin molecule makes it easier for the remaining three oxygen molecules to bind to other three heme groups. अब जो पहला वाला ऑक्सीजन था उसने आसानी पैदा कर दी आने वाले तीन ऑक्सीजन के लिए।
सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑक्सीजन ट्राइड टू कोऑपरेट विद द रिमेनिंग 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स व्हिच वर इनकमिंग. इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? कि उसकी कोऑपरेशन की वजह से बाकी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग आसान हो गई, राइट? तो क्यों हम क्या कहते हैं कि बाकी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग क्योंकि आसान हो गई है, इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग. Are these two phenomena that how oxygen molecules bind to hemoglobin clear the allosteric effect and the cooperative binding? Very good. Okay. Now, let's look at this graph. अच्छा, इस ग्राफ के दो नाम होते हैं. यूजुअली आप ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व से ही इस ग्राफ को जानते हो. ये ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व भी कहलाया जाता है और आप इसको कह सकते हो. अब एक सवाल उठता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑक्सीजन बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन के साथ. ये तो हमारे पास हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का, राइट? तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन का मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर रही है. तो ये तो दो डिफरेंट, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है जो बाइंडिंग वाला है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व प्रोड्यूस होगा. और ऑक्सीजन डिसोसिएशन का मतलब तो बैकवर्ड रिएक्शन है. तो ये दोनों का ये ग्राफ कैसे हो सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड. इफ यू नोटिस, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. पार्शियल प्रेशर का मतलब अमाउंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. और यहाँ वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. यानी ऑक्सीजन कितना सैचुरेटेड है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ. 100 बीइंग द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. 100 का मतलब चारों के चार ऑक्सीजन आकर बाइंड कर गए हैं हीमोग्लोबिन के साथ, 4 O2s. 100 पे 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड का मतलब है कि 4 के 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड. ठीक है, अभी तक यू आर विद मी, राइट? जस्ट गिव मी अ रेज्ड हैंड. कूल. अच्छा, एक चीज हम नोटिस करते हैं. अभी हम इन टर्म्स ऑफ बात करते हैं ऑक्सीजन बाइंडिंग की. 2 मिनट के लिए जस्ट फॉरगेट कि यहाँ पे ऑक्सीजन एसोसिएशन लिखा हुआ है, ठीक है? अभी हम बात करें कि ऑक्सीजन बाइंड कर रही है, ठीक है? इफ यू ऑब्जर्व, हमारे पास दिस इज 0, ठीक है? हमारे पास ये ओरिजिन है हमारे ग्राफ का. 0 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का बिल्कुल कोई कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन की कोई प्रेजेंस, कोई पार्शियल प्रेशर नहीं है. और हमारे पास अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन कैसे बाइंड करेगा? तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज 0 एट 0 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. इफ यू नोटिस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हुआ 20 और हमारे पास परसेंटेज सैचुरेशन जो है वो 25% हो गई, राइट? अच्छा, इफ यू नोटिस, हमारे पास ये जो कर्व है ये फॉरेन से आ गया. जैसे ही हमारे पास यहाँ पर अटैचमेंट हुई, कैन यू सी कि हमारे पास बिल्कुल फॉरेन से ही हमारे पास एक स्टीप चेंज है. ये आपको एक स्टीप स्लोप नजर आ रहा है इस तरह से, फॉरेन से एक इंक्रीज. यस, यू कैन से 30 पे आया, करेक्ट. यस, यू आर राइट, 30 पे आया. अच्छा, इफ यू नोटिस एक चीज, हम बॉक्स काउंटिंग करते हैं. अच्छा, हमारे पास हुआ क्या है? हुआ ये मेरे पास फुल्ली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन है. मेरे पास जो स्टीप स्लोप है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, राइट? कैन आई से कि मेरे पास जो स्टीप चेंज आ रहा है ये बेस्ट इस तरह से, कभी कभार ये इस तरह से भी होता है. लेट मी शो यू. ये फिर थोड़ा सा इन्होंने इतना थोड़ा सा स्लोपी या हिली दिखाया, कभी कभार ये कुछ इस तरह से होता है. एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. आपके पेपर्स में कभी कभार इस तरह से आता है तो मैं वैसे भी ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ. एक रैपिड चेंज आता है, फॉरेन से चेंज आता है. ये ग्राफ भी आ सकता है, ये ग्राफ भी आ सकता है, ठीक है? अब दोनों ग्राफ्स दिखाने का मतलब क्या है? इफ यू नोटिस, हमारे पास जब फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड किया, फॉर दिस ग्राफ यू कैन से फर्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड कर रहा है, फॉर दिस ग्राफ आप कह लो फर्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड कर रहा है. कैन यू सी कि जैसे ही पहला ऑक्सीजन बाइंड हुआ हमारे हीमोग्लोबिन से,
फॉरेन से हीमोग्लोबिन की जो परसेंटेज सैचुरेशन थी अब रिमेनिंग 3 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना था वो क्विकली स्टीपली हो गया है। कैन यू ऑब्जर्व दैट कि मेरे पास एक रैपिड स्टीप चेंज आ रहा है, जैसे ही पहला थोड़ा इनिशियली थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ती है और अचानक से जो हाईएस्ट सैचुरेशन पे, यस एग्जैक्टली आई वाज कमिंग टू दैट, कि हमारे पास जब फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड करती है तो हमारे पास उसकी वजह से क्या होता है, एलोस्टेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एलोस्टेरिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है, हमारे पास चेंज इन शेप हुआ हीमोग्लोबिन का, जिसकी वजह से बाकी 3 ऑक्सीजन आसानी से क्विकली अटैच करके हीमोग्लोबिन के साथ एंड रीच द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन 100% सैचुरेशन। इज दिस क्लियर कि बाइंडिंग किस तरह से हो रही है? Cool. अब हम इसी को उल्टा कर लेते हैं। मेरे पास जैसे पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब बाइंड करता है तो चेंज इन शेप होता है, जिसकी वजह से बाकी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जल्दी से और आसानी से आकर अटैच कर जाते हैं। उसी तरह से जब मेरा एक फुल्ली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन है जिसके ऊपर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हुए हैं, बाइंड हुए हुए हैं, उससे जब पहला ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव होता है या डिसोसिएट होता है, तो जैसे ही पहला ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से डिटैच या डिसोसिएट होता है तो मेरे पास फिर से एलोस्टेरिक इफेक्ट होता है, यानी पहला ऑक्सीजन रिमूव हुआ, चेंज ऑफ शेप हुआ। चेंज ऑफ शेप हुआ तो इसका मतलब है पहला ऑक्सीजन जैसे ही रिमूव हुआ बाकी 3 भी देखा देखी में क्या करेंगे कि उनको रास्ता मिल गया और रिमूव होने का, चेंज इन शेप हो गई तो वो भी आराम से क्विकली जल्दी से रिमूव हो जाएंगे। सो लेट्स सी इट फ्रॉम डिसोसिएशन पॉइंट। अब हम इसको ऑक्सीजन एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये मेरा पहला ऑक्सीजन था, इस पॉइंट पे ये डिसएसोसिएट हुआ, ये इस पॉइंट पे आप कह लो डिसएसोसिएट हुआ ओवर हियर, ठीक है। जैसे ही पहला ऑक्सीजन डिसएसोसिएट हो रहा है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से, फौरन से एक रैपिड डाउनफॉल हमने ऑब्जर्व किया इन द परसेंटेज सैचुरेशन। इज दैट करेक्ट? तो मेरा जब पहला ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो चेंज इन शेप आएगा, जिसकी वजह से बाकी 3 की अटैचमेंट बहुत स्विफ्ट रैपिड इजी हो जाएगी। और जब पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसएसोसिएट करेगा, रिमूव होगा, तब भी वो चेंज इन शेप कॉज करेगा, जिसकी वजह से बाकी का डिसएसोसिएट होना रैपिड और स्मूथली हो जाएगा। इसी वजह से हमारे पास इसको ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व भी कह सकते हैं और ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व भी कह सकते हैं। इज दिस क्लियर? What do you mean by oxygen is leaving? You were saying कि oxygen dissociation में oxygen leave कर रही है, that is what you're asking me? अच्छा मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा आपको बाइंडिंग क्लियर हो गई है? बाइंडिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं खाली डिसएसोसिएशन एक्सप्लेन करूँ? ओके मैं डिसएसोसिएशन एक्सप्लेन करती हूँ। इधर हम मॉलिक्यूल से समझते हैं, कर्व को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, मॉलिक्यूल से अंडरस्टैंड करता हूँ। तो हमारे पास ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास सारे जो मेरे हीम ग्रुप्स हैं उन पे लगी हुई है ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। मेरे पास ये एक 100% सैचुरेटेड फुल्ली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, करेक्ट। अच्छा हमारे पास अब हुआ क्या, हमारा पहला जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो रिमूव हुआ, ठीक है। अब जब मेरा पहला ऑक्सीजन का एटम रिमूव होता है वो क्या करता है, वो भी इन टर्न कोऑपरेटिव अनबाइंडिंग करवाता है। जैसे पहले बाइंडिंग को फास्ट करवा रहा था, जल्दी से करवा रहा था जब पहला एटम आकर लग रहा था, उसी तरह से जब पहला एटम रिमूव होता है तो वो एक एलोस्टेरिक इफेक्ट कॉज करता है, जिसकी वजह से बाकी 3 भी रैपिडली मूव अवे कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट oxygen molecule which is entering will cause the rest of the 3 to enter and attach quickly and easily, and the first oxygen molecule which is leaving will cause the rest of the 3 oxygens to leave easily and swiftly। तो जिस तरह आते वक्त पहला ऑक्सीजन का एटम फैसिलिटेट कर रहा था बाकी 3 की बाइंडिंग को, उसी तरह से पहला डिसोसिएट होता हुआ रिमूव होता हुआ ऑक्सीजन का जो एटम है वो बाकी 3 की मूवमेंट को डिसोसिएशन को फैसिलिटेट कर रहा है। इसकी हम एग्जांपल डेली लाइफ एग्जांपल से लेते हैं।
अक्सर होता है हमें काम शुरू करना होता है या कोई प्रोजेक्ट होता है, वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि ये होगा तो करेंगे वो करेंगे। जैसे ही हम पहले इंसान को वो कदम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, हमें मोटिवेशन आती है और हम कहते हैं यार इसने कर लिया है तो लेट्स डू इट। हमेशा द फर्स्ट पर्सन हु हैज टू स्टार्ट समथिंग इट इज डिफिकल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। बाकी तीनों का फॉलो करना आसान होता है, राइट? उसी तरह से हम एक जगह में फंसे हुए हैं, लाइक वी आर फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्राइंग टू लीव अ जॉब, ठीक है, बट किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही जॉब छोड़ने की। जब आपने पहले इंसान को जॉब छोड़ते हुए देखा तो आप में हिम्मत आई कि यार इसने अगर ये जॉब छोड़ सकता है, ये रेजिग्नेशन दे सकता है, तो हम भी फिर इसको इसके नक्शे कदम पे फॉलो करते हैं। इस एनालॉजी से डिसोसिएशन और बाइंडिंग क्लियर हुई। बेसिकली द फर्स्ट वन इज द लीडर, causing it easy for the rest of the three to follow। ठीक है, ऐसा आप समझ लो। वेरी, so this is basically the transport of oxygen। Let's